नुक्ताचीनी कर रहे थे वो मेरे किरदार पर, हमने उनके सामने आईना लाकर रख दिया। आदाब, मैं तारिक आजमी। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत के द्वारा मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी पर सजा के बाद पूरी बीजेपी लॉबी और बीजेपी की आईटी सेल इस मुद्दे को ओबीसी से जोड़ती हुई दिखाई दी। हर जगह ओबीसी का मुद्दा छाया रहा कि राहुल गांधी ने यह अपमान ओबीसी का किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को खास राहत मिली और उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए बड़ी तल्ख टिप्पणियां तक की, अब राहुल गांधी उसी ओबीसी के मुद्दे पर खुद केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में हुई जातिगत मतगणना के बाद जो कुछ निकल करके सामने आया, अब ओबीसी के हक और हुकूक की बात के लिए राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है जितनी जिसकी आबादी उतना उनको हक उनका मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के 9 अक्टूबर को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बैठे हुए मीडिया कर्मी तो राहुल गांधी से सवाल पूछने के लिए बैठे थे। भाई, उनको सवाल पूछना है तो विपक्ष से ही पूछेंगे, सत्ता से पूछ नहीं सकते। मगर हुआ जरा सा उल्टे राहुल गांधी ने ही मीडिया से सवाल पूछ लिया कि ओबीसी के मुद्दे पे यह बताइए कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए कितने लोग ओबीसी से हैं। जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं। देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर। राहुल गांधी की जिस तरीके की वहां पे टिप्पणी आ रही है, वीडियो में जो चीज जाहिर हो रहा है, शायद किसी एक व्यक्ति ने उसमें हाथ उठाया था तो राहुल गांधी ने उस पर यह कहा कि आप कैमरामैन हैं, हम इनकी बातें कर रहे हैं। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने मीडिया की एक दुखती हुई रग पे शायद हाथ रख दिया। इस रग पे हाथ रखना ऐसा लगा जैसे कि बर्रे के छत्ते में किसी ने कंकड़ी फेंक करके मार दिया हो। मीडिया की विशेष लॉबी अचानक राहुल गांधी के ऊपर सोशल मीडिया पे हमलावर है। किसी न्यूज रूम में राहुल गांधी को लेकर के कोई डिबेट नहीं चली। अखबार के किसी कोने पे राहुल गांधी के इन सवालों का अगर कहीं कोना मिला होगा तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर किसी भी अखबार ने इसको फ्रंटलाइन में तो जगह नहीं दिया। एक देश की बड़ी पार्टी का बड़ा नेता जिस प्रकार के सवाल मीडिया संस्थानों पे उठा गया, उसके ऊपर तो एक जगह तो बनती ही है, मीडिया को उस पर बात करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं
हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है, दलित वर्ग को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, ये हिस्टोरिकल सवाल है। और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो इकोनॉमिक मॉडल होगा, पॉलिटिकल मॉडल होगा, इसी बेसिस पे बनेगा। अरे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां ये गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा, और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। राहुल गांधी ने मीडिया की एक दुखती हुई रग पे शायद हाथ रख दिया। इस रग पे हाथ रखना ऐसा लगा जैसे कि बर्रे के छत्ते में किसी ने कंकड़ी फेंक करके मार दिया हो। मीडिया की विशेष लॉबी अचानक राहुल गांधी के ऊपर सोशल मीडिया पे हमलावर है। किसी न्यूज रूम में राहुल गांधी को लेकर के कोई डिबेट नहीं चली, अगर अचानक से भोपू मीडिया सोशल मीडिया पे उन वीडियोस को वायरल करने लग गया जो राजीव गांधी से संबंधित है, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने बयान में ओबीसी के संबंध में अपने वक्तव्य उस हालात में दिए थे। बहरहाल साहब, हम कुछ हालात का आपको मीडिया के लाइन में, हम लोगों की लाइन में कुछ हालात का आपको जायजा देते चलते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने 2019 के अगस्त में एक सर्वे करवाया था मीडिया संस्थानों में ओबीसी और एससी एसटी की सहभागिता का। 121 के करीब न्यूज रूम में विभिन्न पदों पे कार्यरत लोगों का जब सर्वे हुआ था, तो एडिटर से लेकर के ब्यूरो चीफ तक इस कैटेगरी में थे, और जान के बड़ा अचंभा होगा कि इसमें से कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल कास्ट का नहीं था। 100 से प्लस लोग इसमें अपर कास्ट के थे और बाकी ओबीसी के थे। अब अगर मैगजीन्स की बात करें और कवर स्टोरी की बात करें, तो इसी सर्वे में आया था कि 12 मैगजीनों की 972 कवर स्टोरी इसमें जो है सर्वे किया गया था। हम कवर स्टोरी की बात कर रहे हैं यहां पे। 972 कवर स्टोरी में से केवल 10 कवर स्टोरी जातिगत थी। अगर अंग्रेजी मैगजीनों की बात करें तो इसमें और भी ज्यादा
जो है आपको कमी दिखाई देगी, 5% से भी कम यहां पे जगह है। हमको मालूम है इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। दरअसल मीडिया नेतृत्वहीन जो है भारत के अंदर है। हमारा नेतृत्व करता कोई नहीं है। हमारी आवाजें कैसे बुलंद होती हैं ये तो आपको पता ही चलता होगा। अगर एक मीडिया कर्मी के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले उसके हक के बजाय उसके विरोध के मीडिया के ही लोग होते हैं। बहरहाल जिस ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही थी, आज बीजेपी को राहुल गांधी उसी ओबीसी के मुद्दे पे घेर रहे हैं और शायद ये बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर अगले चुनाव में साबित होने वाला है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।